अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे पीछे आपको जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है जी, ये लोहारी गेट है, लाहौर का मशहूर तरीन गेट है। इस गेट के दोनों तरफ बड़ी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं और ये मार्केट्स अब गवर्नमेंट गिराने लगी है, डेमोलिश करने लगी है। 7000 दुकानें गिरा दी जाएंगी। दुकानदार कैसा महसूस कर रहे हैं, दुकानें गिरने देंगे या नहीं, आज के प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे पास मुख्तलिफ मार्केट्स के मुख्तलिफ यूनियंस के सदर मौजूद हैं और ये सब लोग अभी यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वो प्लेटफॉर्म इनका ये है, स्टांस इनका ये है जी कि हमने मार्केट खाली नहीं करनी है। अगेन दोबारा बात वही आ जाती है जी, ये एक जंगल बयाबान था, इसको मार्केट बनाने वाले लोग अभी मेरे साथ खड़े हुए हैं जी। और जब इसको मार्केट बना दिया गया तब इन्हें कहा जा रहा है कि मार्केट छोड़ दी जाए। खैर गवर्नमेंट का अपना एक जो है जी इस चीज़ को लेके एक अपना इनिशिएटिव है, अपनी उनकी एक सोच है, इन लोगों की अपनी है, क्या कहते हैं। फिर भी मज़ीद हम जान लेते हैं। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब यहाँ पे हुकूमत जो है जी पुराना लाहौर रिस्टोर करना चाह रही है। आप लाहौरी हैं, पुराना लाहौर, खूबसूरत लाहौर आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं। गवर्नमेंट कह रही है जी कि ये 7000 दुकान है जिसको हमने साफ़ कर देना है, यानी कि हमें गेट नज़र आ रहा है, गेट से आगे जितनी दुकानें हैं सारी साफ़। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर, आप क्या समझते हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी पाक फ़ौज को और पूरे जो है लाहौर की जो है यानी अवाम को जंग जीतने में मुबारकबाद पेश करूँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी। और हम ये मामला जो है कि अपने वज़ीर आला साहिबा से ये दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा कि आप बात को समझें, ये लोग जो है कहाँ जाएंगे, लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हो जाएंगे, जिनका जो है कुल सासा ये है कि उन्हें क्या कि उनके साथ करना चाह रहे हैं कि आया ये कोई 10 दुकानें, 20 दुकानें या 100 दुकानें नहीं हैं, इसमें हज़ारों दुकानें हैं और हज़ारों लोग जो है मुतासरीन यहाँ होंगे। एक जो है कि माहौल ख़राब हो जाएगा, आपका सियासी कैरियर भी इसमें ख़तरे में जाएगा। हम लिहाजा सियासी कोई बात नहीं करते, लेकिन हम सब इस बात में, आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले कि यहाँ मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर, ये हकीकत है, हमारा मौक़िफ़ इस पे जो है एक है कि हम सब एक पेज पे हैं कि आया ये जुल्म मत किया जाए, ये ना देखा जाए कोई कमज़ोर दुकानदार है, कोई जो है और सरमायादार दुकानदार है। लिहाजा लोगों की रोटी लगी है, लोगों को रिस्क कमाने का मौके दिए जाए, ना कि उनसे रिस्क छीना जाए, इससे माहौल ख़राब होगा। आया इन्होंने लाखों रुपया लोगों से, पूरे पाकिस्तान से गुड़ाई लेनी है, वो पैसे कौन देगा? अगर यहाँ से ये चले गए कि आया ये इनके वो भी पैसे जो दफन हो जाएंगी, गवर्नमेंट क्या उसकी भी श्योरिटी दे कि भाई इनके साथ क्या करना है। यहाँ ज़रूर यहाँ हम अगर कोई जो है हादसा हो जाए, कोई अगर दुकानदार खुदा न खासा इस जो है परेशानी में जो है वफात पा जाता है, हम बाद में ताज़ीर करने वहाँ पहुँचे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? तो उन्हें ज़िंदगी में उन्हें खुशहाली फराहम करें, उन्हें बताएं कि आया बिजली का ये जो निज़ाम ख़राब है इसको ये ठीक करके बताएं। बिल्कुल ऐसी है। आया आखिर इतने सालों से टैक्स वो दे रहे हैं, गोशवारे अपने इन्हीं प्रॉपर्टी में बढ़े हैं जी, ऐसी है। अच्छा बट साहब, अगर लेट सपोज गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती है जी, अभी भी वो अपनी ज़िद पे, जैसे देखें तजावुज़ात के खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन करना चाहा, लोगों ने बहुत से उनको मशवरे भी दिए, प्लान्स भी दिए, लेकिन उन्होंने पहले ऑपरेशन किया है जी, मशवरे प्लान बाद में सुनेंगे। अगर वो आपकी बात नहीं मानते और फिर भी कहते हैं कि नहीं ऑपरेशन होगा ही होगा, दुकानें खाली होंगी सर, उसकी हमायत हम दुकानदारों ने की। क्या हमें वो सज़ा दे रहे हैं कि इंक्रोचमेंट ख़त्म कराने में हमने हुकूमत का साथ क्यों दिया? इंक्रोचमेंट में और दुकानदार में, यानी किसी के छत छीनने से पहले आप उसे जो है कि भाई ये तो हो नहीं सकता। हाँ, जो गलत है, जो नाजायज़ जो है बाहर बढ़ा है, चाहे मेरी दुकान है, आप उसको तोड़ें। मैं लिहाजा आज से जो है कि 7-8 साल पहले का मैं बताऊँगा कि जब पिछली हुकूमत थी, मैं नाम नहीं लूँगा उस पार्टी का, उस पार्टी का वज़ीर आज़म आया, उसने ऐलान किया कि इंक्रोचमेंट ख़त्म करें। मेरी जहाँ मार्केट है, जहाँ का मैं दुकानदार हूँ, वो 18 फुट तमाम बाज़ार जो है पीछे गया और आज भी वहीं है। हमने 1 इंच उसके बाद इंक्रोचमेंट नहीं होने दी, खुद विलिंगली नहीं होने दी, कभी खुद नहीं होने दी। हुकूमत को तो ऐसे मामला अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आज जो है यानी उस वक्त के वज़ीर आज़म ने टीवी पे आके अवाम का शुक्रिया अदा किया था कि लोगों ने हुकूमत का साथ दिया है, इंक्रोचमेंट ख़त्म की है। और आज अगर इंक्रोचमेंट ख़त्म हुई है
तो अप्रिशिएट करने की वजह उन दुकानदारों को सजा ये मिल रही है, अगली बारी तुम्हारी है। दुकानों को खाली करने की तरफ आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है जी भट्ट साहब की कि ये 7000 दुकान है। और एक मेन चीज़ मैं दोबारा बताता चलूँ जी, हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था इसी हवाले से, मैंने तब भी बताया था, ये 7000 दुकान का मतलब ये नहीं है कि इन 7000 लोगों का चूल्हा बंद हो जाएगा। इन 7000 दुकानों में फ़ी दुकान 10-10 बंदे जो काम कर रहे हैं, उन 10 बंदों का भी चूल्हा बंद होगा साथ जी। तो ये 7000 डेफिनेटली 70,000 घरों को मुतासिर करेंगी दुकानें। तो ये इस चीज़ पे थोड़ी सी नज़रसानी करने की ज़रूरत है हमारी हुकूमत को। हज़रत आप कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है जी, सेहत भी ठीक है आपकी? अच्छा, कैसा आपका क्या मौक़िफ़ है जी, कैसे देख रहे हैं हुकूमत के इस प्लान को? ये हुकूमत का जालमाना है जी प्रोग्राम। ठीक है, बजाय हुकूमत का चाहिए कि रिज़्क दे, लोगों को प्रोवाइड करें, माशी हालत बेहतर बनाए। ठीक है, ये हमें जुल्म कर रहे हैं, हमसे छीन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत आपको कहती है जी हम आपको कहीं और जगह फराहम कर देंगे, वहाँ पे मार्केट बना लें, तो वो सही नहीं? 90 साल हो गए यहाँ बैठे, 100 साल हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अब नई जगह पर जाकर 100 साल लगेंगे, फिर सेट होंगे। ये तो नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही 10 साल भी बड़ा अरसा होता है। आज से 10 साल पहले यहाँ पे क्या था और आज क्या है देखें। आज से 10 साल पहले का रश देखें, आज का देखें। या तो वो मुगले दौर का लिया ना जमाना, जो करना चाहते हैं फिर ठीक है, वो जमाना तो नहीं आना ये। अच्छा, वो एक हमारे भाई हैं जी, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी। वो कह रहे थे ये पुराना लाहौर रिस्टोर करना चाह रहे हैं जी कामरान लाशारी साहब। ठीक है, रिस्टोर कर लें पुराना लाहौर, किले के साथ दरिया गुजरता था, वो कैसे लेके आएंगे? ये तो उन्हीं को पता हो जी, जो कर रहे हैं वो कैसे लाएंगे, जो कर रहे हो ये उन्हीं को इल्म होगा। सर कैसे लेके आएंगे किले के साथ दरिया जी? सर किले के साथ जब ये पुराना लाहौर था उस वक्त 7 लाख की आबादी थी टोटल। ठीक है, अब आपको पता है लाहौर की कितनी आबादी है? 2 करोड़ से 1 करोड़ 52 लाख एग्जैक्ट फिगर। यार ये वो लाहौर कैसे बन सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ एक बात गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, कोई भी प्लान बनाया जाता है तो उसकी एक बैलेंस शीट होती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे इसके एडवांटेजेस वो बताएं, मैं डिसएडवांटेजेस की एक लंबी लिस्ट। एडवांटेजेस क्या है कि फॉरेनर ने आना यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा कोई एडवांटेज नहीं। जी जी, मैं आपको बिलियंस बताता हूँ, कितने बिलियन टैक्स। ये ट्रेड हब है, ये परिंदा मार्केट से लेके दिल्ली दरवाजे तक, इसमें तमाम होलसेलर हैं। इसमें कबरी मंडी है, मोची है, पेपर मार्केट है, मेडिसिन मार्केट है, एनक मार्केट है, इलेक्ट्रिक मार्केट है। ये सारी ये पूरे पाकिस्तान को सप्लाई देते हैं। खुदारा कोई सोचे, कोई होश के नाखून लें। उधर हमें आप कहते हैं एडवांस टैक्स दे दो, 4% फलाना टैक्स दे दो, आधा % टैक्स दे दो, कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, IMF की किस्त देनी है। दूसरी तरफ आप जो अरबों रुपए का टैक्स आ रहा है, उस ट्रेड हब को बंद करना चाहती है। मुझे आप भेज देंगे रायविंड, मेरा कारोबार कैसे चलेगा? सामने वाला दुकानदार सारा कारोबार तो उसके पास चला सकता है, तो फारग चलाओ, मेरा तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही है। ये प्लान किसी तौर पे भी किसी भी अक्लमंद आदमी को बता दिया, सेंसिबल आदमी को, वो मुझे सिर्फ ये डिफाइन कर दे कि ये प्रोग्राम ठीक है, मैं आज अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार हूँ। डिफाइन तो करें, इससे गवर्नमेंट का, कौम का फ़ायदा क्या, इन लोगों का फ़ायदा क्या, अवाम को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला। अच्छा सर, आज से तकरीबन 40, 50, 60 साल पहले या जितनी देर पहले भी ये दुकानें जब फराहम की गई थी, औकाफ की जगह थी। यहाँ पे बताया गया था कि ये औकाफ की जगह है जी, यहाँ पे आप दुकानें जो आपको मिल रही हैं, मतलब तब हम लेने वाले जो थे हमें पता था औकाफ की जगह है। अगर गवर्नमेंट हमें टेम्परेरीली ये जगह दे रही है तो कल को वापस भी ले सकती है। बिल्कुल ऐसी है सर, जैसे मैं अपने घर में एक कमरा किराए पे किसी को दे दूँ तो वो 20, 30 साल, 40 साल, 50 साल जितनी देर भी रहे, मैं वापस उसे बाद में लेने का हकदार हूँ। तो गवर्नमेंट ऐसे हमसे वापस ले रही है। मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अक्सर चैनल्स पे सवाल होते हैं, कुछ दोस्तों को इल्म नहीं है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट को चैलेंज करता हूँ, मुझे वो नक्शा दिखाए जो उन्होंने हमें दुकानें दी हैं। मुझे वो नक्शा लेके आए ना जो दिया है गवर्नमेंट के पास ना। गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। ये ये औकाफ भी है, हिंदू औकाफ है, मुस्लिम औकाफ और कारपोरेशन और नजूल है। नजूल से कभी उधर जाती है, कभी हम तो किराए दे रहे हैं 70 साल से। गवर्नमेंट मुझे कोई नक्शा दिखा दे, हम दुकानें छोड़ देंगे कि हमने ये दिया इनको। अभी आप चले जाएं छांगा मांगा जंगल में, वहाँ पे 3 लाख का किला मिलता है जगह, हम जाके वहाँ पे बैठ के दुकानें बना दे, आज वो मार्केट स्टैब्लिश कर दे। 50 साल बाद कोई आए और कहे कि यार किराया भी उसको दे दो, कहे कि हमें वापस कर दिया। क्या एक ज़मीन का टुकड़ा जो वीरान पड़ा हुआ था, वीरान टुकड़े को मैंने आबाद किया अपने खून से, मेरे अब्बा ने किया, मेरे दादा ने किया, आज हमने उसको आबाद किया। आज वो कहते हमें दे दो, किस तरह दे दें? ये बात आपकी 100% अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैंने आपने देखा होगा पहले इंट्रोडक्शन में भी यही कहा था जी कि इस वीराने को मार्केट बनाने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आपने बनाया मार्केट। सबसे बड़ी बात ये बात नोट करें, जब किसी चीज़ में पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है, ये हमें दुकानें वैसे नहीं मिली,
ये लोगों को पैसे दिए हैं, कारपोरेशन के बंदों को गवर्नमेंट ने पैसे लिए हुए हैं हमसे, हमने पैसे दिए 10-10 लाख रुपए देकर पर्ची ट्रांसफर करवाई है। इसके हमारे पास गवाह भी है, सब कुछ है, और हम रेंट दे रहे हैं, रेगुलर रेंट हर साल 10% बढ़ा के रेंट देते हैं। इस गुलशन को हमने सजाया है, हमसे हमारा गुलशन, हमारे बच्चों का रिस्क खुदा के लिए मत छीना जाए, खुदा के लिए हमें छोड़ दिया जाए, हम अपने बच्चों का रिस्क लेके जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, बेशक ऐसे ही है सर, ये बात भाई की बिल्कुल सही है जी। इसको मार्केट बनाने वाले ये लोग हैं और इन्होंने इसे मार्केट बनाया। भाईजान आप कैसे हैं, खैरियत से? ठीक है, सेहत भाई ठीक है जी। मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, ये जो सामने वाले लोग हैं ये आपके हक में खड़े हैं या आपके मुखालिफ हैं? हमारे हक भी हैं, हमारे वो भाई हैं, पुराने साए हैं। नहीं भाई, दोस्ती यारी हम तो कंपटीशन चलता है ना, यही बात है। ये कारोबार इधर से बंद होगा तो उधर से हमारा कारोबार चमकेगा, ऐसा नहीं है। उनको ऐसे सोचना नहीं चाहिए। आज अगर हमारी बारी है, कल इनकी भी आ सकती है। हाँ, आज हमारी बारी है, कल इनकी बारी आ सकती है। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट अगर आपको कहीं और जगह दे, आपको कहे कि ये दुकान छोड़ दें जी, आप वहाँ जाके ले लें, आप क्या करेंगे? आप जैसा एग्री करेंगे? गवर्नमेंट ने हमें ये शामलाट की है, दुकानें नहीं दी, ठीक है, हमने टुकड़ा जमीन का दिया, इसको बाद हमने किया, ठीक है, इधर इस बाग हमने बनाया इसको। लेकिन सर दे तो आज तक हम उसका किराया ही रहे हैं ना, मालिक तो वही है। बिल्कुल मालिक हैं वो। तो इस तरह ना हमारे पास ये लहर मंसूबे में वो वाले जान बना हुआ है हमारे लिए। अब ये देखें, एक मिसाल आपको देता हूँ, एक मिसाल आपको देता हूँ। मेरे पास एक बंजर ज़मीन है जी, वहाँ पे अगर मेरा कोई मुलाजिम या कोई भी बंदा वहाँ पे जाके एक मकान बना लेता है, उसको देखा देखी वहाँ पे 10 लोग मकान बना लेते हैं और वो एक सोसाइटी बन जाती है, तो कल को वो मेरा मकान खाली नहीं करेगा इस वजह से कि इसको सोसाइटी तो मैंने बनाया है, तो ये सही है? नहीं ठीक, ये तो ठीक है, कॉर्पोरेशन की जगह, गवर्नमेंट की जगह बैठ के हमारे कोई वैल्यूएशन बैठे हैं ना। इसकी वैल्यू तो हमने बढ़ाई है ना। बिल्कुल ऐसे ही बढ़ाई है। हम बैठे हैं, हमने ये पूरे पाकिस्तान से इधर से सप्लाई देते हैं। ऐसी है ये पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केटें हैं ये। बिल्कुल ऐसी है जी, पूरे पाकिस्तान को सप्लाई देते हैं। पाकिस्तान की तकरीबन सबसे बड़ी मार्केट है। सबसे बड़ा मसला ये है जी, अगर यहाँ से इनको मूव कर दिया जाता है, ये कहीं और चले भी जाते हैं, एग्री कर भी लेते हैं, चले भी जाते हैं, वो बंदा जो पिछले 50 साल से यहाँ पे आ रहा है और होलसेल पे अपना सामान लेके जा रहा है, वो यहाँ आके जो दुकानें बच जाएंगी उनसे सामान लेने के बजाय इनकी नई मार्केट में क्यों जाएगा? गवर्नमेंट हमें इस चीज़ का जवाब दे दे, इस सवाल का जवाब हमें गवर्नमेंट दे दे कि वो इस वजह से आपके पास आएगा और आपका कारोबार वहाँ भी उतना ही चलेगा। इस चीज़ को यकीनी बना दे, तो इन सब को गवर्नमेंट के साथ मिलकर मैं कन्विंस करूँगा कि ठीक है हम जगह छोड़ते हैं। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मज़ीद कुछ हमारे साथ ताजिर दोस्त, ताजिर भाई मौजूद हैं, दुकानदार भाई मौजूद हैं, जो कि इस लहर के कहर के अंडर आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। उनसे बात कर लेते हैं मज़ीद। सर अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से? ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा जी, गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक दे दी है दुकानदारों को? कुछ नहीं दिया। मैं अभी पीछे गया था जी, ये नाग वाली मार्केट जो है इनकी मोतियों वाली, यहाँ पे जाकर मैंने उनसे पूछा, वो जो लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा आप लोगों की भी दुकानें खाली हो रही हैं, आप लोगों को भी उठाया जा रहा है? उन्होंने कहा जी हमें भी उठाया जाएगा। मैंने कहा आप लोगों को नोटिस हुआ है? उन्होंने कहा जी हमें नोटिस मिल चुके हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाकी तमाम दुकानों को भी मिले हैं या सिर्फ उनको मिले हैं अभी? देखिए जी, मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी लाहौर होलसेल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। थोड़ा सा ऊंचा बोलें जी, मुझे भी आवाज़ है हमारे सुनने। लाहौर होलसेल एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी में। ठीक है जी। हमें अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने। ठीक है। बस यही रूमर्स फैल रही है जी, हमें आपको गिरा देना है, यहाँ खाली कर दें आप। ठीक है। तो कहाँ ले जाए इन्हें, कहाँ जाएंगे? कभी कहते हैं रोडा आपको फेंक देंगे वहाँ रावी के पास। अच्छा। ये हम जो यहाँ जो मेडिसिन मार्केट है 2 टाउन में डिवाइड है, एक रावी टाउन है, एक दातागंज बक्स। बिल्कुल ऐसी है। रावी टाउन में हमारे पास 100 से अबव शॉप्स हैं। ठीक है। दातागंज बक्स टाउन में 200 से अबव है। ठीक है। अगर इन्हें ले जाते हैं तो हम जो गंज बख्श वाले हैं वो कैसे कारोबार करेंगे? ठीक है। या ये कैसे करेंगे वहाँ कहीं और जाकर? ठीक है, बिल्कुल ऐसी है, समझ आती है जी। सर मुझे बताएं जी, आपकी यूनियन नहीं है, आप सब दुकानदार भाइयों ने अभी तक गवर्नमेंट से जाके बात करने की कोशिश की है? डीसी से, कमिश्नर से या और मतलब वज़ीर आला से या उनके किसी भी नुमाइंदे से कि क्यों हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, ना किया जाए? नवाज शरीफ साहब अथॉरिटी के चेयरपर्सन हैं जी, उनसे, चेयरपर्सन नहीं है बल्कि वो हैं जी, मेंटोर हैं। नहीं, अभी तक किसी गवर्नमेंट के किसी महकमे ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया, किसी ऑफिशियल मेंबर ने रब्ता नहीं किया हमसे। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने भी नहीं रब्ता किया? वो तो नहीं सर, उन्होंने तो कह दिया एक दफ़ा गिरानी है तो गिरानी, वो रब्ता क्यों करेंगे? नवाज शरीफ साहब से कैसे रब्ता कर सकते हैं हम? चेयरमैन तो वही है इस महकमे। डीसी से कर लें। डीसी साहब टाइम नहीं देते। नवाज शरीफ साहब पैटर्न इन चीफ हैं, सॉरी मेंटोर नहीं जी, पैटर्न इन चीफ हैं, और जो चेयरमैन है मेरे ख्याल से वो कमरान लशारी साहब हैं। लशारी साहब हैं, टाइम दें, हमें बुलाएं, हम क्यों नहीं मिलेंगे उन्हें? हम मिलने को तैयार हैं, नेगोशिएशन करें हम। नहीं मतलब खुद से आपने कोशिश नहीं की डीसी से मिलने की? किसी से? असिस्टेंट कमिश्नर साहब मिलते हैं, इससे ऊपर हमें कोई नहीं मिलता। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं? एसी क्या कहते हैं? एसी सिटी
AC सिटी साहब जो हैं वो हमें देते हैं 2400 दुकानदारों का जी। यहाँ 2400 दुकानें हैं जो हमने डिमोलिश कर देनी है, जो पूरे सर्कुलर रोड पे हैं। अच्छा, हमारे नोटिस में यहाँ 7700 दुकानें हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ना हमें कोई सही तरह से नोटिस देते हैं, ना कोई हमें वो बताते हैं कि आपको ये चीज़ें हमें करनी है, कुछ भी हमें नहीं बताते। ठीक है। यहाँ दुकानदार जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, लोगों का कारोबार तबाह हो गया। अच्छा, ये एक छोटी सी बात, मैं आपकी बात ही मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ जी। यहाँ पे लेट सपोज 2400 दुकानें थी, तो वो 2400 दुकानें 5000 या 7000 दुकानों में चेंज कैसे हुई हैं जी? नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान में बग़ैर महकमे की शय के या बग़ैर महकमे की इजाज़त के या बग़ैर महकमे की छतरी के इस तरह का कोई काम हो जाए, मुमकिन ही नहीं है। आपने एक ठेला भी अगर लगाना है तो महकमा आपको इजाज़त देता है, आपसे सेटलमेंट करता है, तब आप ठेला लगा पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं लगा पाते हैं। पाकिस्तान में जायज़ या नाजायज़ कोई भी काम आप महकमे की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर दुकानें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी हैं, बेसमेंट्स बढ़ गई हैं, तो वो महकमे की वजह से बढ़ी हैं, और वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने खुद बढ़वाई हैं। कामरान लशारी साहब, आपका उसमें बराबर का कसूर है जी, जितना उन लोगों का कसूर है जिन्होंने दुकानें बढ़ाई हैं। सर कैसे आप? खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत ठीक है आपकी जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो बात कर रहा हूँ गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, महकमे की वजह से ही शय मिलती है, तो इस तरह महकमा एक नहीं, सारे महकमे जो भी इस मामले में मुलव्वस हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से लेके ओल्ड ये वाल सिटी एरिया अथॉरिटी तक सारे ही हैं। ये वाल सिटी अथॉरिटी तो अभी बनी है कुछ सालों से, इससे पहले की दुकानें मौजूद हैं। ठीक है। और यहाँ लोग 70-70 साल से बैठे हुए हैं। ठीक है। वो किसकी अशीराबाद से बैठे हैं? कभी आज तक ऐसा हुआ है जी कि आपने दुकान का लेंटर डालना और हुकूमती नुमाइंदे आपके पास ना पहुँचे हों? कभी हो ही नहीं सकता, फ़ौरन पहुँच जाते हैं। उनके इल्म में होता है, या पुलिस पहुँच जाती है, या DC का अमला पहुँच जाता है, या MCL का अमला पहुँच जाता है। सारे इदारे शरीक हैं। ताजिरों को तो अब बकरा बनाया जा रहा है कुर्बानी का, तो इनको जो कुर्बानी देनी है हमने देनी है। ठीक है, देखे ना। और ये जो लाहौर है, लाहौर सिटी जो है, ये आपके ख्याल में एक मार्केट का नाम है? यहाँ तो बेशुमार मार्केट है, बेशुमार लोगों की इंडस्ट्री चलती है, रोज़गार चलता है, बाई प्रोडक्ट्स हैं वो बिकती हैं। ये सर आपको नहीं लगता थोड़ा सा उनका व्यू पॉइंट ठीक भी है जी, कि शहर के इतना अंदर आके कारोबार, कंटेनर आते हैं, उतरते हैं, कंटेनर भरे जाते हैं, यहाँ से कारोबार होता है, कारोबार की वजह से इतने लोग आते हैं, रश बन जाता है, स्मोक होती है, पोल्यूशन होती है, तो ज़रा शहर से बाहर वाली साइड में मार्केट शिफ्ट कर दी जाए, वहीं से लोग आएँ, काम करें, बच जाएँ। ये हम तो 5-7-10 साल की प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट का काम है अगले 50 साल 100 साल की प्लानिंग करें। बिल्कुल ये फेल हुए हैं, अपनी प्लानिंग में फेल हो गए हैं। असल बात ये है, मलबा हमारे ऊपर गिरा रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये आपने असल बात की है। ये तो इनकी जिम्मेदारी है। ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी, इन्होंने क्या बात की है। वो कह रहे हैं ये गवर्नमेंट का काम होता है जी अगले 50 साल 100 साल 10 साल का एक प्लान करना। यहाँ पे 50 साल में मार्केट बनी है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं जी, बन गई है। गवर्नमेंट खुद फेल हुई है, फेल होने के बाद जब उनको नज़र आ रहा है कि मार्केट बन गई, यहाँ पे रश हो गया, यहाँ पे बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारे निज़ाम जो हैं, ट्रैफिक की रवानी, वो उसको हम यकीनी नहीं बना पा रहे हैं, तो अपने फेलियर को ताजिरों पे थोप के इनका नुकसान करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्केटें डिमोलिश कर दी जाएगी, गिरा दी जाएंगी। ये आपने बड़ी जेन्युइन बात की और असल बात। चलो मेरे नज़दीक तो यही सबसे बड़ी बात है। लोगों की नींदें हराम हैं, लोगों का सरमाया ख़राब हो रहा है, उनकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। अब इसका हल क्या है सर? हल यही है कि इनके साथ बैठ के बात करें, जहाँ ज़रूरत है। आपने कोशिश की उनसे मिलने की? बारहा कोशिश की, क्यों नहीं करनी? तो नहीं, DC मिलता नहीं, वो बात ही नहीं करते प्रॉपर तरीके से। हमें कोई सोर्स उनका सामने नहीं आया। आज हमारे DC साहब मिलते ही नहीं है? मतलब आप मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, लेकिन कुछ बताते ही नहीं। जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है वो मौजूद है। अच्छा, वो मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। वो गर्दन में सरिया है अभी? सरिया तो मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि कोई बात आवाम से शेयर नहीं करनी। ये शायद उनकी तरबियत का हिस्सा है। ठीक है। इस आवाम को आवाम ही नहीं मानते। वो चाइना सिस्टम लाना चाह रहे हैं, किक बैक पैसा। वो मोटरवे बना के वो ख़त्म कर दी इन्होंने। वो कह रहे हैं जी ये मोनार्क सिस्टम कौमी असासे है। रेलवे कहाँ है? रेलवे बर्बाद कर दी इन्होंने। ये सब किक बैक है। ये समझ नहीं आ रही आवाम को। ये अकबर जहांगीर के दौर में रह रहे हैं। ये बात आपको आसान अल्फाज में बताते हैं जी। वो कह रहे हैं कि ये मुगलिया दौर वापस आ गया, मोनार्क सिस्टम चल रहा है। इसमें हमसे मोनार्क सिस्टम में पूछा ही नहीं जा रहा जी कि ये जमहूरियत है या नहीं है। हमसे दो टोक बात की ही नहीं जा रही। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है जी।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ दोस्त भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। भाईजान खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं यहाँ पे जी? हमारी भी ये दुकान है मेडिसिन की, दूसरे भी काम करते हैं, मेडिसिन भी सब। कितने अरसे से है जी? तकरीबन बड़ी देर से है, मैं लेकिन किराए पे हूँ। अच्छा, लेकिन सर यही तो मसला डला हुआ है सबका, सभी किराए पे हैं। नहीं, बात ये नहीं है। देखें, मैं ये समझा कि किसी का 10,000 का भी नुकसान हो ना, ठीक है, वो भी मेरा भाई या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन मुबादल जो है, या हमारे जो बड़े सदर वगैरह हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके साथ हुकूमत बैठे, मुतबादल को चीज़ दे और ये काम कर लें। हम तो इन अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मुतबादल कोई चीज़ दे दें। ये बिल्कुल ऐसी है, बस ये ऐसी है पॉइंट है जी। अब मुतबादल तो वो देने के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपको रोडा में जगह दे देते हैं, मार्केट अपनी वहाँ पे शिफ्ट करें, खुली जगह देंगे, बेहतरीन जगह देंगे, सड़कें उसकी ठीक होंगी, प्लान हमारे पास है। नहीं, वो बात ये है। देखें, इसके बारे में जो हमारे ज़्यादा बड़े हैं वही बात करते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो जैसे भी बेहतर यूनियन का फैसला यूनियन करेंगे, उसके साथ ही हम जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं जी? मैं मजदूरी करता हूँ। थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे। मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं जी? अच्छा, तो ये इसी मार्केट में? जी। मार्केट को वो डिमोलिश करना चाह रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा प्लान है? मेरी बात सुने, सबसे पहले कोई भी प्लान होता है किसी भी गवर्नमेंट का पूरी दुनिया में, उसका पहले उसका मतबादल हल निकाला जाता है। बिल्कुल है। उनको टाइम दिया जाता है, उनका फ्रेम बनाया जाता है, ऐसे ही मौका दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे मौका भी नहीं दिया जा रहा। और दूसरे नंबर पे मार्केट को इसको ही खूबसूरती लाई जा सकती है। ठीक है। लाजमन नहीं है कि इसको डिमोलिश करके आप यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। मैं कहता हूँ, मेरा एक कस्टमर है, मेरी दुकान शॉप है सामने, मिसाल देता हूँ, मेरा कस्टमर, मैंने शॉप छोड़ के सामने चला हूँ, कस्टमर 10 कदम सफ़र कर लेगा। इतना सफ़र कैसे करेगा कि सखियाँ हैं या दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें, वहाँ पे कस्टमर तो नहीं जाएगा। जाहिर बात है, मुझे वहाँ पे कोई 20-30 साल लगेंगे उसको आगे मेहनत करने में कि दुकान मेरी चल जाए। ठीक है। 10 कदम आगे चलना मंजूर है, लेकिन यहाँ से जाना मंजूर नहीं है। ठीक है। इसका कोई मुतबादल हल इस तरह का निकालें कि दुकानदार भी इधर रहे, उनका भी काम। ठीक है। लाजमन नहीं है कि हम इनके गवर्नमेंट के खिलाफ भी, गवर्नमेंट को हमारे साथ तावन करना चाहिए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं, हर बंदा जो हैंड ऑफ मौत है, हर बंदा मजदूरी करके रात को कमा के सो रहा है। मेरा गवर्नमेंट को यही इल्तिजा है, अगर आपने करना है, आपके पास यहाँ नज़दीक बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 10 कदम का फासला वो मंजूर है। अगर आप कहें ये डिमोलिश कर दें, यहाँ से इनको भेज दें, वो नहीं, इनका रोज़गार ख़राब ना करें। रोज़गार को मौके पैदा करने चाहिए, ख़त्म नहीं करने चाहिए। ठीक है। अगर आप इसी जैसे कि इन्होंने बनाना है, इसको स्ट्रक्चर बनाए, इसको खूबसूरती बनाए, इसका इस तरह का डिज़ाइन करें कि आपका भी काम चल जाए और इनकी दुकानें भी इधर रहें। बेहतरीन। ठीक है जी, मैं समझ गया। ये भाई की बात बिल्कुल सही है जी। लेकिन जो प्लान वो बता रहे हैं, जो मशवरा वो दे रहे हैं, ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता जी ऐसा पॉसिबल होगा। भाईजान आप खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सेहत भी ठीक है जी। आप क्या करते हैं जी? मैं भी मजदूर आदमी। मजदूर आदमी है। मार्केट ख़त्म हो जाएगी, डिमोलिश हो जाएगी, तो ज़ाहिर है आप भी मुतासिर होंगे। बिल्कुल ठीक है। मतलब कोई भी दुकान, कोई भी ऐसी मार्केट जिससे काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार चल रहा हो, उससे सिर्फ एक मार्केट के मालिक को या दुकान के मालिक को नहीं नुकसान पहुंचता, तमाम लोगों को पहुंचता है। कैसे देखने हैं आप इस फैसले को गवर्नमेंट के, जो पुराना लाहौर रिस्टोर करना चाह रहे हैं? एक छोटी सी मज़ेदार बात बताता हूँ। मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट के साहिब हैसियत समझने के ऑफिसर हैं, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा चीज़ को समझते हैं। ठीक है। मैं अंदरून शहर का रिहायशी हूँ। ठीक है। अंदरून शहर की रिहाइश में जिस वक्त मैं छोटा सा था, आज से 30 साल 35 साल पीछे चले जाएँ, ठीक है, तो उस वक्त जो नालियाँ थी, थड़े थे, बाज़ार थे, वो एक नॉर्मल पोजीशन में जैसे थे, आज भी वैसे हैं। आज हम बहुत डेवलप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं। ठीक है। गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है तब से? पॉइंट है। इतने सालों से गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? ठीक है। आज एक दुकान बनी, उन्होंने कहा एक मंजिल रखनी है। आई डेट 2-2 मंजिलें दुकानें जब हो रही थी, गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी? ठीक है। एक दुकान बिकी 35,000 रुपए की, गरीब आदमी तब भी नहीं खरीद पा रहा था, फिर वो बिकी 35 लाख की। आज दुकान यहाँ 5-5 करोड़ रुपए की, गवर्नमेंट सबको इतने पैसे दे देगी। गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई थी? इदारे कहाँ सोए हुए थे? ठीक है। कारपोरेशन महकमा उस वक्त कहाँ पे था कि जब उसको पता लग रही है गवर्नमेंट की दुकान बिक रही है, कल को हमने इसको खाली करवाना है, इसको पैसे देने हैं, या तो गवर्नमेंट उसके मुकम्मल पैसे दे दे। जो दुकान 3 करोड़ के, उसको 3 करोड़ दे दे, खाली करने के लिए तैयार है। 3 करोड़ वाली दुकान को अगर गवर्नमेंट 7 लाख 8 लाख दे रही तो क्या करेगा वो?
कभी भी नहीं खाली उसकी ज़रूरियात भी वैसी हैं, घर बार भी वैसी हैं, उसकी ज़ैली बाद गाड़ी है, खर्चे हैं, उसके दीगर मामलात हैं। ये हज़ारों की रुपयों की जगह थी जी, जिसको यहाँ पे करोड़ों की बना दी है, और वो यहाँ के लोग जो यहाँ पे आके दुकानदारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों ने बनाया है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर मज़ीद कुछ दोस्त भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं जी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? ठीक है, अच्छा। हमारी शॉप है, बात तो आपने सुन ली है, हम जिस बारे में बात कर रहे थे। आपकी शॉप कौन सी जी? ऑप्टिकल की शॉप है, बिल्कुल सामने। अच्छा, ये वाली ऑप्टिकल, ठीक है, मदीना ऑप्टिकल, ये ओके ओके ओके। तो भाईजान ये तो बड़ी पुरानी दुकान लग रही है। ये तीसरी नस्ल जा रही है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले के हमारे दादाजी बैठते थे, फिर वाले साहब बैठते थे, अब हम बैठ रहे हैं। ठीक है, अभी हमें कहीं उठा के भेज देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी तो पहचान ही खत्म हो जाएगी ना। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, हम भी इनको सपोर्ट करने वाले हैं, नून लीग को वोट देने वाले हैं। नून लीग ही हमें बर्बाद कर रही है। सर, जब आपके दादा जान ने जब यहाँ पे दुकान बनाई थी, यहाँ पे जब वो आए थे, उनको पता था ना ये किराए की जगह है, किराए की कभी भी खाली हो सकती है। ये तो बात नहीं है, वो उजाड़ जगह थी। हम लोगों ने इसे कमर्शलाइज किया है। ये आपकी बात बिल्कुल मेहनत की है, आपकी बात सही है। आपने सुना होगा, साल हो गए हमें इधर बैठे। आपने सुना होगा, मैं भी यही बात कर रहा हूँ जी, कि इस बंजर वीरान ज़मीन को मार्केट बनाया है हमारे ताजिर भाइयों ने, लेकिन उतना कमाया भी तो है। कमाया है, अपना खुद का भी तो रोजगार बनाया। हमें उठा के कहीं और भेज दे, हम कहीं नहीं काम कर सकते। हमने इधर से नहीं हिलना। ठीक है, अगर वो फिर भी बात ना माने, फिर भी वो बात ना माने, तो अगर इधर बुलडोजर आएगा, सबसे पहले इधर मैं खड़ा होऊंगा। जबरदस्त, मेरी लाश में से निकलेगा बुलडोजर। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे, अल्लाह रहम करेगा जी इंशाल्लाह। अल्लाह की मेहरबानी से मेरा हुक्म को पैगाम है कि हम इधर सड़क के ऊपर हमारा इधर पहले भी हुए थे मामलात 98 में, तब भी धरने हुए थे। अब भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम अपनी दुकानें नहीं जाने देंगे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। टेबल टॉक की कोशिश कीजिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? ठीक है भाई, आप क्या करते हैं जी? मेडिसिन का काम। मेडिसिन का काम करते हैं, दुकान है जी? ठीक है, सही चल रहा है काम कारोबार तो बस गुजारा मुजारा हो रहा है, अल्लाह पाक की रहमत है बस, जो उसने रोटी देनी। तो अब ये क्या नया मसला खड़ा हो गया है? ये जो मसला हो गया ना, इस मसले में सब लोग बेरोजगार होने लगे हैं फिलहाल। गवर्नमेंट तो यही चाहती है, 7000 दुकान है, कैसे के 7000 के साथ हर दुकानदार के साथ कम से कम 8-10 मुलाजम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कोई 70,000 बंदे का रोजगार बनता है, और हर किसी को इसी तरह रोजगार की ज़रूरत है। कब यह दुकानें टूट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। 70,000 दुकान, जो 7,000 दुकानें हैं, वो तो अपने आप को, चलो मालिक तो अपने आप को सेफ कर लेंगे। जो उनके साथ हर दुकानदार के साथ 10-10 मुलाजम हैं, वक्ती तौर उनका क्या बनेगा? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी जगह पे 7,000 दुकान का बंदोबस्त करें, पार्किंग का बंदोबस्त करें, ये वो में होटलों का बंदोबस्त करें, लोगों को रहने देने का बंदोबस्त है। मजदूर आदमी आते हैं, किराए पे भी रहते हैं, मामलात हैं, उनका बंदोबस्त करें। ऐसी एक मार्केट लाहौर के बाहर किसी साइड पे उसको दोबारा बिठाएं, कोई इनको टाइम दें, 1 साल 2 साल 3 साल, इतने टाइम पे कोई मार्केटें बनाएं। इन्हें भी मेहनत हो, हम यहाँ का से वहाँ तक जाकर कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, कब आगे कोई मसूबा ही नहीं है तो इसको गिरा कर दूसरों का क्या करना है? ठीक है, इन्हें कहाँ भेजना है? भाईजान आपने सुन ली है जिनकी बात? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सब दोस्तों की बात सुनी है। बात ये है जी, ये जो कुछ बना हुआ है मेरे पैदा होने से पहले क्या है, मैं इस वक्त 68 का हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। तो 20-30 साल पहले के हैं सारे सिलसिले बने हुए। होना तो ये चाहिए कि इन सिलसिलों को बेहतर करना चाहिए, या कि ना कि इनको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, अगर लाहौर में देखें आज तक पार्किंग का मसला चला आ रहा है, कभी किसी ने नहीं सोचा कि पार्किंग बना दें। जो गाड़ियाँ सड़कों पे हैं, रोड खाली हो जाएंगे, पार्किंग पे लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, मोटरसाइकिलें खड़ी करेंगे। अभी ये लोहारी दरवाज़ा है, सामने नारकली है, बेहतर से बेहतर हुआ है। ठीक है, ये नहीं है कि 100 साल पहले या 200 साल पहले का जो सिलसिला था उसको वापस ले आए। ठीक है, फिर अगर उसको वापस ले आए, उस दौरान जो अवाम है उसको भी वापस करो कि भाई अभी आपका टाइम नहीं हुआ, हम पिछले दौर में जा रहे हैं, इसलिए अब आप वापस जाओ। लोगों को मारे ना, लोगों को रोजगार दे। अल्लाह की जात रोजाना हर आदमी को रिज़्क देती है, और ये लाखों लोगों का रिज़्क बंद कर रहे हैं।
तो मेरी इनसे यही दरख्वास्त है कि इसको बेहतरी की तरफ लाएं, ना कि इनको ख़त्म करने की तरफ लाएं। और भाईजान की बात बिल्कुल सही जी। और बात यह है कि हमारा जीना यहाँ और मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है जी कि गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट होती है जी, कहा यह जाता है कि गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है जी, वो आवाम की माँ होती है। ये एक ऐसी माँ है, यहाँ पे मैंने लिखे हुए भी देखा जी, ये एक ऐसी माँ है जो रोज़गार छीनने के लिए आ गई है। तो अगेन मैं दोबारा यही कहूँगा जी कि टेबल टॉक की जाए, कोई बेहतर सिस्टम लाया जाए। अचानक से इतनी सारी दुकानें डिमोलिश कर लेना जहाँ से पूरे पाकिस्तान का सर्कल चल रहा है इकॉनमी का, ये अच्छा प्लान नहीं है जी, ये कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।